Hello, student. How are you? I hope you are fine. I think कि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे ही हुए होंगे क्योंकि कुछ के तो मैंने देखे हैं, कुछ अभी नहीं देखे। लास्ट टाइम हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे और कुछ एग्जाम्पल्स की थी। आज मैं इसका थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ। Return and probability. If the stock is currently trading at first में हमने the shares of industry are expected to generate the following problem return over the next 12 month. पहले आपने इनके 12 मंथ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर प्रोबेबिलिटी और रिटर्न दिया हुआ है, आपने इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। फिर आपने इसका इफ द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट $25 per share, what is the expected price in 1 year? Assume that the stock pays no dividends. इसमें हम पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करेंगे। उसका मैं फार्मूला लिखती हूँ। फिर हमने इसको 26 में एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला आता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n PI and RI. PI is the probability and RI is the return. क्वेश्चन में रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है। प्रोबेबिलिटी है 0.10, 0.25 and 0.30, 0.25, 0.10 and R -5, 5, 10, 5, 10, 15, 25। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो PI RI हमारे पास आ जाएगा इनका टोटल। जब वो टोटल आएगा वही हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। -5 को जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया रिटर्न आपका परसेंटेज में है। परसेंटेज, रिटर्न ऑन परसेंटेज, ठीक है। इसकी आप परसेंटेज जब ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 माइनस 0.05, 0.10, 0.15, 0.25। अब आपने इस 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.005 आ गया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.125, 0.1.3, 0.03, 0.15 multiply 0.25 is equal to 0.0375 and 0.25 0.025। जब आप इन सबको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपने इन सबको ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.1। यही हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न over the 12 month is equal to 0.1। इसे आप y बार भी कह सकते हैं। y बार is the 0.1।
द एक्सपेक्टेड प्राइस इज, इसका बी पार्ट में है, बी पार्ट है द स्टॉक पे नो डिविडेंड इफ द एक्सपेक्टेड प्राइस, ये पढ़ें, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इन 1 ईयर, ये करंटली ट्रेडिंग दी हुई है, इसके साथ आपने एक्सपेक्टेड आपका जो निकला है एक्सपेक्टेड रिटर्न उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल टू, हम इधर लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस इक्वल टू 0.25 1 प्लस आर बार एक्सपेक्टेड रिटर्न 25 1.1 इज इक्वल टू 27.50। ये क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये अगर आपको दिया हो एक्सपेक्टेड रिटर्न और प्रोबेबिलिटी, फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपने एक रिटर्न का फार्मूला 3rd चैप्टर में पढ़ा था। सपोज दी सॉफ्ट पीपल इंडस्ट्री इज सेलिंग एट 19 एंड करंटली पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.65 पर शेयर एन list project that the stock will be price amount is 1 year, what is the expected return। इसमें आपने PT वाला फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको इसका फार्मूला दिखाती हूँ। अगर आपको सिंगल पेमेंट दी गई होगी तो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू PT प्लस 1 प्लस DT माइनस TT इन PT, ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। अब मैं आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ। इसमें वैल्यू है PT, ये दी स्टॉक विल बी पेड अराउंड 20 इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर का जहाँ पे आएगा ये P19 एंड दी करंटली पेमेंट डिविडेंड, यानी PT प्लस 1 हमारे पास आ गया 23 प्लस डिविडेंड का 0.65 माइनस 19 ओवर 1900। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.47%। रिटर्न ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ये निकल आया है। अगर आपको सिंगल ए की वैल्यू में दिया गया होगा तो आपने इस तरह करना है, लेकिन अगर आपको टेबल की फॉर्म में दिया गया होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका समेशन, अगर प्रोबेबिलिटी भी साथ दी होगी तो आपने पिछला फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, सेम क्वेश्चन नंबर 4, मैं सिर्फ उसका आंसर लिख देती हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न का इसका आंसर आ जाएगा 23.2%। ये इसका आंसर आ गया 23.2। आगे है अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिविडेंड ग्रोथ का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं वो करती हूँ।